नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश गोलिया और आप देख रहे हैं खेती पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी गेहूं की फसल है उसमें हम जो पहली सिंचाई करते हैं तो उस समय अपनी गेहूं की फसल को जो कौन से खाद है वो दें, ताकि जो हमारा गेहूं का पौधा है उससे निकलने वाले जो कलों की संख्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिले। तो देखिए, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खेती पाठशाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियाँ आपको इसी प्रकार मिलती रहें। तो देखिए, जो हमारी गेहूं की फसल होती है, गेहूं की फसल में जब आप पहली सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई का एक महत्व होता है, यानी महत्वपूर्ण सिंचाई का जो समय होता है वो पहली सिंचाई होती है। और पहली सिंचाई का अगर समय की बात करें कि कितने समय के बाद में अपनी गेहूं की फसल को है जो हमें पहली सिंचाई करनी चाहिए, तो आप 15 से या 20 दिन के बाद में कभी भी अपनी गेहूं की फसल है उसमें पहली सिंचाई कर सकते हैं। फिर बात करें कि जो पहली सिंचाई है वो हमें कितने समय तक करनी है, मतलब कि अपनी गेहूं की फसल को ज़्यादा पानी देना है या कम पानी देना है। तो देखिए, बात करें यानी जो सही मात्रा में आपका जो फसल को पानी मिलना और सही पानी सही समय पर देना, वो दोनों क्या होता है, एक ज़रूरी होता है। तो देखिए, आपकी गेहूं की फसल में अगर बात करें, आप मिनी स्प्रिंकलर से अगर अपनी गेहूं की सिंचाई कर रहे हैं तो आप 2 से लेकर 2.5 घंटे तक है आप उसको गेहूं की फसल को पानी दे सकते हैं। फिर हम बात करें कि जो हमारी गेहूं की फसल है उसमें ऐसे कौन से जो खाद हैं वो डालें जिससे जो गेहूं की कलें हैं, कलों की संख्या वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो देखिए, जो उसके लिए अगर हमने पहले या गेहूं की जब हमने बिजाई की थी उस समय या हम किसी खाद की जो पूर्ति है वो नहीं कर पाए या कम खाद है वो दे पाए, तो उन खादों की पूर्ति हम पहली सिंचाई में देकर कर सकते हैं। उनमें अगर खादों की बात करें तो आप पहला खाद ले लीजिए डीएपी, यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी आप ले लीजिए। और दूसरी अगर खाद अगर हम बात करें तो आप ले लीजिए एसएसपी, यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट, जो जिंक कोटेड आपको लेना है। 2 खाद तो आप ये ले लीजिए। अगर तीसरी खाद की हम बात करें तो तीसरी खाद आप ले लीजिए जो एक माइकोराजा आता है। माइकोराजा, देखिए माइकोराजा क्या काम करेगा। माइकोराजा है वो अपनी गेहूं की जो फसल है उसकी जो जड़ें हैं, जड़ों का जो विकास करने का काम है, यानी जब जड़ें, पौधे की जड़ मजबूत होगी तभी तो पौधा है उसकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा आपको देखने की मिलेगी। तो आप माइकोराजा वो ले लीजिए। फिर अगली खाद की हम बात करें तो अगली खाद आप ले लीजिए पोटास। अब देखिए, बात करें पोटास, पोटास का अगर काम की हम बात करें तो देखिए, पोटास जो अपने जो सभी खाद हमने अपने गेहूं की फसल को दिए हैं, इन सभी खादों को पौधे तक पहुंचाने का काम जो करता है वो आपका पोटास करता है। साथ में जब हमारी फसल जो पकने पर आती है और पकने के समय पर आपको एक गेहूं की फसल में बड़ी मेजर समस्या देखने को मिलती है कि जो गेहूं की फसल है वो गिर जाती है, जिसके कारण जो हमारी गेहूं की पाँच है या गेहूं की जो दाने की मोटाई वो आपको हल्की मिलती है। साथ ही में जो आपका चारा है वो कम होता है, तो उसको जो गिरने से बचाव है वो आपका पोटास है वो करेगा। तो आपको पोटास अपनी गेहूं की फसल को ज़रूर देना है। फिर अगली बात करेंगे पोटास की, तो जब हमारे गेहूं की बालियां निकलती है और बालियों में जब गेहूं के दाने पड़ते हैं तो उस समय जो गेहूं की दाने की जो साइज़ और गेहूं में जो चमक है वो आपको देखने को मिलती है। तो उसमें दोनों में ही जो आपकी वृद्धि करेगा पोटास, पोटास के कारण दोनों की जो चमक और दाने में जो मोटाई वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और जब आप अपनी गेहूं की फसल को बाज़ार में लेकर या मंडियों में लेकर जाएंगे तो उसकी जो रेट है वो अलग दूसरे के किसानों के जो गेहूं हैं उससे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो यह 2 से 3 प्रकार के जो बड़े महत्वपूर्ण जो कार्य है वो पोटास आपकी फसल में करता है। फिर आप इसके बाद में ले सकते हैं यूरिया। इन सभी खाद को मिलाकर आप अपनी पहली सिंचाई कर दीजिए। और सिंचाई जैसा कि मैंने आपको बताया, हल्की सिंचाई आपको करनी है, क्योंकि जो आपकी गेहूं की फसल है जब 15 से 20 या 25 दिन की होगी तो उस समय जो उसकी रूट्स यानी जो जड़ें हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। तो जो आपका खाद आपने दिया है, जो आप कम सिंचाई करेंगे तो वो खाद उन जड़ों तक ही रहेगा। अगर हम ज़्यादा सिंचाई कर देंगे तो वो जो हमने सभी प्रकार के जो खाद डालें वो ज़मीन के अंदर तक चले जाएंगे और वो किसी काम के नहीं रहेंगे, यानी किसी प्रकार का कार्य वो नहीं करेंगे। तो आपको हल्की सिंचाई करनी है। फिर बात करें कि अगर सिंचाई करने के बाद में अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई किसान भाई कहता है कि हमें स्प्रे भी अगर लेना चाहें या स्प्रे करना चाहें तो कौन सा जो स्प्रे वो हम लें, तो स्प्रे की अगर हम बात करें तो उसमें आप एक तो NPK 19-19-19 प्लस बात करें, दूसरे एक माइक्रो न्यूट्रेंट आपको जो लिक्विड में आता है वो लेना है। फिर अगली हम बात करें, एक तो 19-19 हो गया आपका NPK, एक हो गया लिक्विड माइक्रो न्यूट्रेंट, और तीसरे अगर खाद की हम बात करें तो उसमें आपको जो लिक्विड आपको नैनो यूरिया या जो लिक्विड में नैनो DAP है, दोनों में से आप किसी एक का चयन कर लीजिए।
फिर जो इन तीनों का कॉम्बिनेशन कर कर आप अपनी गेहूं की फसल पर है वो स्प्रे निकाल दीजिए। और स्प्रे निकालने के बाद में आप जब देखेंगे कि आपकी गेहूं की फसल के जो पौधा है उसकी जो कलों की संख्या है उसमें जो फुटाव है वो आपको निश्चित रूप से ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इन सभी खाद को आप अपनी गेहूं की फसल में पहली सिंचाई में दे सकते हैं। तो आपको जानकारी कैसी लगी वो हमें कमेंट करें, साथ ही में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें।